नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि भारतीय शादियों में इतनी रौनक, इतनी धूमधाम क्यों होती है? क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का, दो संस्कृतियों का संगम होता है। और इस खूबसूरत सफर की जो पहली और सबसे अहम रस्म होती है वो है सगाई। सगाई, जिसे हम रिंग सेरेमनी या मंगनी भी कहते हैं, शादी की आधिकारिक घोषणा होती है। ये वो पल है जब एक जोड़ा दुनिया के सामने अपने रिश्ते को एक नाम देता है और हमेशा के लिए एक दूसरे का होने का वादा करता है। भारत के अलग अलग कोनों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब में इसे रोका या शगुन कहते हैं, तो कहीं इसे तिलक, तो दक्षिण भारत में निश्चितांबुलम या निश्चयार्थम कहा जाता है। नाम भले ही अलग हों, लेकिन हर जगह इसका मतलब एक ही है, एक नए रिश्ते की प्यार भरी शुरुआत। तो चलिए, आज मैं आपको भारतीय सगाई समारोह से जुड़ी रस्मों और परंपराओं की दुनिया में ले चलता हूँ। ये सिर्फ अंगूठी पहनाने की रस्म नहीं, इसके पीछे बहुत गहरे और खूबसूरत मतलब छिपे हैं। सगाई की प्रक्रिया असल में समारोह वाले दिन से काफ़ी पहले ही शुरू हो जाती है। सबसे पहला कदम होता है रोका या थाका। ये एक छोटी सी, बहुत ही निजी रस्म होती है, जिसमें लड़के और लड़की के परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं और रिश्ते के लिए अपनी सहमति देते हैं। आप इसे एक तरह से रिश्ते की बुकिंग समझ सकते हैं। इस दिन दोनों परिवार एक दूसरे को मिठाई और तोहफे देकर रिश्ते को पक्का करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अब दोनों परिवार कहीं और अपने बच्चों के लिए रिश्ता नहीं देखेंगे। इसके बाद आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, खासकर उन परिवारों में जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, कुंडली मिलान। पंडित जी लड़के और लड़की दोनों की जन्म कुंडली का मिलान करते हैं। 36 गुणों में से कम 18 गुणों का मिलना शुभ माना जाता है। ये परंपरा दो लोगों के बीच अनुकूलता और उनके भविष्य के सुखी जीवन को सुनिश्चित करने के लिए निभाई जाती है। जब सब कुछ तय हो जाता है तो फिर से पंडित जी की मदद ली जाती है सगाई के लिए एक शुभ मुहूर्त निकालने के लिए। भारतीय संस्कृति में हर शुभ काम एक सही समय पर एक शुभ घड़ी में किया जाता है, ताकि उस काम में कोई बाधा ना आए और सब कुछ मंगलमय हो। और फिर आता है वो बड़ा दिन, सगाई का दिन। घर या बैंक्वेट हॉल को फूलों और रोशनियों से सजाया जाता है। हवा में एक अलग ही उत्साह और खुशी होती है। मेहमान अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सज धज कर आते हैं और हर तरफ संगीत और हंसी खुशी का माहौल होता है। समारोह की शुरुआत अक्सर भगवान गणेश की पूजा से होती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला। उनकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि जोड़े की आगे की जिंदगी बिना किसी परेशानी के खुशियों से भरी रहे। इसके बाद होती है तिलक की रस्म। इसमें दुल्हन का भाई या पिता दूल्हे के माथे पर तिलक लगाता है। ये तिलक सिर्फ एक टीका नहीं है, ये सम्मान और स्वीकृति का प्रतीक है। इसके साथ ही दुल्हन का परिवार दूल्हे को कुछ तोहफे देता है, जैसे कपड़े, फल, मिठाइयाँ और शगुन के तौर पर कुछ पैसे। ये एक तरह से दूल्हे का अपने परिवार में स्वागत करने का तरीका है। अब बारी आती है उस पल की जिसका सबको इंतजार होता है, अंगूठी पहनाने की रस्म। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, ये प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण का वादा है। क्या आप जानते हैं कि अंगूठी बाएं हाथ की चौथी उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है? ऐसा माना जाता है कि इस उंगली की एक नस सीधे दिल से जुड़ती है, जिसे वेना अमोरिस यानी प्यार की नस भी कहते हैं। ये वाकई कितना रोमांटिक है ना? कई समुदायों में, खासकर उत्तर भारत में, एक और बहुत ही प्यारी रस्म होती है जिसे चुन्नी चढ़ाना कहते हैं। इसमें दूल्हे की माँ होने वाली दुल्हन के सिर पर एक खूबसूरत लाल या गुलाबी रंग की चुन्नी या ओढ़नी डालती हैं। इसके साथ ही वो उसे गहने, कपड़े, मेकअप का सामान और मिठाइयाँ देती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो दुल्हन को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर रही हैं और अपने घर में उसका स्वागत कर रही हैं। इन मुख्य रस्मों के बाद शुरू होता है जश्न का दौर। मेहमानों के लिए स्वादिष्ट खाने का इंतज़ाम होता है। लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं और नए रिश्ते की खुशियाँ मनाते हैं। आजकल तो सगाई के साथ ही संगीत का फंक्शन भी जोड़ दिया जाता है, जिसमें दोनों परिवार वाले मिलकर डांस करते हैं, गाना गाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। ये मौका होता है जब दोनों परिवार एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं।